राधे राधे दोस्तों। तो हमने श्रीमद् भगवद गीता जी के 3 भागों में 6 अध्याय तक वर्णन कर लिया था। बाकी हमारा 7वां अध्याय शुरू होता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त एवं अनन्य भाव से मेरे प्रेरण होकर योग में लगा तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूतित बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिससे जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में कोई भी एक मेरे प्राणायाम होकर मुझसे तत्व में यथार्थ रूप को जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति हैं। ये 8 प्रकार के भेदों वाली अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति, हे महाबाहो, इससे दूसरी को संपूर्ण जगत धारण किया है। मेरी जीवधारा अर्थात चेतना प्रकृति जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन 2 प्रकृतियों में उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारक हूँ। हे धनंजय, मुझसे विभिन्न दूसरा कोई परम कारक नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र के मुनियों के सदर्श मुझ में गुथा हुआ है, अर्थात इस संसार में जो कुछ भी है सब मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा के और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ और आकाश शब्द में पुरुषों का पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में उनका तप हूँ। हे अर्जुन, तुम संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ, अर्थात जो कुछ भी हूँ मैं ही हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्त और कामनाओं रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी सत्व गुण में उत्पन्न होने वाले भाव और जो रजोगुण और तमोगुण में होने वाले भाव, इन सब में तो मुझसे ही होने वाला ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें से मैं और मुझ में वो नहीं है। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से संसार सार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों के परे अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत तृणमयी मेरी माया बड़ी दुरस्त है। परंतु जो पुरुष केवल मुझ में निरंतर बहते हैं, वे इस माया से उल्लंघन कर जाते हैं और संसार से तर जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव धारण किए मनुष्य निष्दुष्चित मूढ़ लोग मुझे नहीं भजते। हे भारतवंशी और श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कार्य करने वाले जिज्ञासु, अर्थी, अर्थ और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भजन जन मुझे को ही भजते हैं, जिसमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि उनको तत्व और जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उद्धार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मतगत एवं बुद्धि वाली अनन्य गति स्वरूप मुझे इच्छा प्रकार स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वसुदेव ही हैं। इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्म्य अत्यंत दुर्बल और दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा
जा चुका है, वे ऐसे लोग स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवों को भजते हैं अथवा पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहते हैं, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर देवताओं का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए इच्छित भोगों एवं निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों वह फल नाशवान है तथा देवताओं के पूज्य वाले देवताओं को प्राप्त करते हैं और मेरे भक्त चाहे बजे या अंत में मुझको ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी ब्रह्म भाव से न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा भगवान मनुष्य के जन्म व्यक्ति से प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सब परिवर्तन नहीं कर होता। इसीलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझे जन्म मरण वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यापित हुए वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भारतवर्षीय अर्जुन, ईर्ष्या और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्रणाली अत्यंत अज्ञात को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व मोह मूढ़ दृढ़ निश्चय भक्ति मुझे सब प्रकार से बचते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा सा मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष ब्रह्मा और संपूर्ण अध्यात्म को संपूर्ण क्रम को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ सहित मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्तिचित वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार 7वां अध्याय पूरा होता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से उनकी यथा शक्ति एवं उनके संपूर्ण जीवन और संपूर्ण रूप को बताया, जिसमें जो पुरुष श्री भगवान कृष्ण को जपता है वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, और जो नहीं जपता वो इसी संसार के जन्म मरण के चक्र में फंस जाता है। और जो मनुष्य या पुरुष किसी अन्य देवी देवताओं को भी पूजते हैं, वो अंत में श्री कृष्ण को ही प्राप्त होते हैं। 8वां अध्याय, जिसमें अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे पुरुषोत्तम, ये ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं। हे मधुसूदन, यह अधिज्ञ कौन है और वह शरीर को कैसे ही युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार से जानते में आते हैं। तो श्री भगवान कृष्ण कहते हैं, परम अक्षर ब्रह्मा अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव से उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह क्रम नाम से कहा गया है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अतिभूत ही हिरण्मय पुरुष अधिदेव हैं। हे देहधारी मैं श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में वसुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। जो पुरुष अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस को भाव से स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह उस प्रकार ही उसी को प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव में भावित रहता है। अर्थात अंत काल में जिस भी भाव को हम याद करते हैं, जैसे भगवान को याद करेंगे तो भगवान को प्राप्त होंगे। अगर किसी संसार लोक की
सृष्टि में से रहेंगे तो यहीं पे वापस आ जाएंगे। इसलिए अर्जुन, तुम सब समय से निरंतर मेरे स्मरण कर, युद्ध कर। इस प्रकार मुझे अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास स्वरूप योग से युक्ति दूसरी ओर न जाने वाले चित्त और चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुषों को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म में भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अत्यंत सिद्ध स्वरूप, सूर्य के सदृश सित्य, चेतना, प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद परमेश्वर का स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य प्राण की इच्छा अच्छी प्रकार से स्थापित करके फिर निश्चल मरण मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परमात्मा पुरुष को प्राप्त हो जाता है। अर्थात जो नित्य भाव और शुद्ध मन से भगवान की स्मरण करता है वो भगवान को प्राप्त हो जाता है, और जो सिर्फ कर्म करता है, जो अपने कार्य को नित्य भाव एवं साफ मन से करता है, वो भी भगवान को प्राप्त होता है। अतः ये अर्जुन तो युद्ध कर। उसके बाद में श्री कृष्ण कहते हैं, वेद को जानने वाला विद्वान जिस सच्चिदानंद स्वरूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, अशक्ति यत्नशील सन्यासी महाजन प्रवेश करते, और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचार्य का आश्रय करते, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूँगा। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर मन को हृदय से स्थिर कर, फिर जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तिष्क में स्थापित करके परम संबंधी योग धारण में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्मा को उच्चारण करता है, उसके अर्थ स्वरूप निर्गुण ब्रह्मा का चिंतन करता हुआ शरीर त्याग करता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त योग के मैं दुर्लभ हूँ, अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। परम चित्त को प्राप्त महाजन महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर जन्म पूर्ण मरण को प्राप्त नहीं होते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि कालातीत हूँ और ब्रह्मा आदि लोक का सीमित होने का अनित्य है। ब्रह्मा का जो एक दिन उनको 1000 शत्रुयोगी अवधि काल एवं रात्रि काल 1000 शत्रुयोगी अवधि काल जो पुरुष तत्व हैं, वे काल में तत्व को जानने वाले हैं। संपूर्ण सरासर भूतगण ब्रह्मा के दिन में प्रवेश काल में अव्यक्त ही अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा काल की रात्रि में प्रवेश को अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म जीवों में लीन हो जाते हैं। हे पार्थ, वह यह भूत संप्रदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में रात्रि में प्रवेश लीन होता है और दिन में प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों को नष्ट होकर नष्ट हो जाता है। जो अव्यक्त अक्षर उस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव से परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव से होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं, जिसमें सच्चिदानंद परमात्मा समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य हैं। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए वे योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को, और जिस काल में गए वे वापस लौटने वाली गति को प्राप्त होते हैं, इस काल में अर्थात दोनों मार्गों को कहूँगा। जिस मार्ग से ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता हैं, जिसका दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता योगी जन संपूर्ण देवताओं कर्म से ले जाकर ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं।
जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता हैं, रात्रि अभिमानी देवता हैं तथा कृष्ण पक्ष का अभिमान देवता है और दक्षिणायन से महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मर कर गया हुआ सकाम करने वाला योगी देवताओं के क्रम से ले हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने सुख भोग से वापस आता है। क्योंकि जगत के ये दो प्रकार के शुक्ल और कृष्ण पक्ष तथा देवायन और पितरायन मार्ग सनातन माने गए हैं। इसमें एक के द्वारा हुआ जिसमें वापस नहीं लौटना पड़ता और इस परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है और अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व में जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब फलों सब काल में समबुद्धि रूप से योग अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधना करने वाला हो। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व को जानकर वेदों के पढ़ने में, यज्ञ एवं तप दान आदि करने से पुण्य फल का सब निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हमारे 8 अध्याय पूरे हुए। आगे का भाग हम आगे लाएंगे अगले भाग में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप लोगों को सुनने और पाठ करने में थोड़ा बोर महसूस होगा, यानी कि परेशानी होगी। तो हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर करें, ताकि हम जो मेहनत कर रहे हैं, जो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, उसमें हमें मोटिवेशन मिले। और आपको यदि हमारे को कुछ सुझाव देना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें आप दे सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।